नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में। आज हम प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में बनारस के निकट लम्ही नामक गांव में शनिवार के दिन हुआ था, जो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अजैबलाल और जो उनके पिता थे वो एक डाक मुंशी थे। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। उनके 8 वर्ष की अवस्था, छोटी सी अवस्था में उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। विवाह, प्रेमचंद के विवाह 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह सफल नहीं हुआ। पहला विवाह जो 15 वर्ष की अवस्था में हुआ था और दूसरा विवाह 25 वर्ष की अवस्था में हुआ था। जो दूसरा विवाह था उसकी पत्नी का नाम शिवानी देवी था। प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण हो गई थी। छोटी सी अवस्था में ही उनकी हो गई थी, लेकिन उन्होंने इन छोटी अवस्था में भी काफ़ी साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। प्रेमचंद के साहित्य में प्रेमचंद का योगदान। प्रेमचंद जी ने अनेक कहानियाँ, उपन्यास लिखे जिनके कारण उन्हें उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर आदि नामों से जाना जाता है। उनके पहला उपन्यास, ऐसा माना जाता है कि उनका पहला उपन्यास असरारे माविद के प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है, परंतु उनका सेवा सदन प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमचंद के प्रसिद्ध मुख्य उपन्यासों की हम चर्चा करेंगे। देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार, पाखंड की आलोचना की गई है। दूसरा है प्रेमा, 1907 में आया, जो प्रेमा में हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। सेवा सदन 1918 में आया, जिसमें वैश्य जीवन के समृद्ध समस्या का चित्रण है। वरदान है वो 1921 ईस्वी में आया। इसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। प्रेम आश्रम 1922 में औपन्यासिक शासन में जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है। रंगभूमि 1925 में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों के शोषण, गरीबों पर अत्याचार, अंग्रेजों के अत्याचार आदि का चित्रण किया गया है। कायाकल्प 1926 में कायाकल्प में पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास, सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। निर्मला में दहेज प्रथा, अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। निर्मला के बाद आता है गबन 1931 में मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। कर्मभूमि 1933 में हिंदू मुस्लिम एकता, उच्चतर दलित किसानों का चित्रण किया गया। गोदान 1936 में गोदान किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास माना जाता है, जो 1948 ईस्वी में आया था। अब हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ। उन्होंने 300 के लगभग कहानियाँ लिखी थी, जो मान सरोवर में 8 खंडों में संकलित है। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ इस प्रकार है। नमक का दरोगा 1913 में, सज्जनता का दंड 1916 में, ईश्वरीय न्याय 1917 में, बूढ़ी काकी 1920 में, सवा शेर गेहूँ 1924 में, शतरंज के खिलाड़ी 1924 में, पूस की रात 1930 में, 2 बैलों की कथा 1931 में, ईदगाह 1933 में, नशा 1934 में और बड़े भाई साहब 1934 में, कफन 1936 में। इन्होंने बहुत सी ऐसे और भी कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें समाज के यथार्थ चित्रण का वर्णन किया गया। प्रेमचंद ने अब जैसे प्रेमचंद के प्रारंभिक कहानियों का आदर्श का पुट रहा है। जो उन्होंने शुरू में कहानियाँ लिखी, उनमें आदर्शवाद दिखाई देता है, जैसे पंच परमेश्वर, आत्मा की कथा, प्रेम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दरोगा आदि। इनका मूल उद्देश्य सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। जबकि आगे चल के उन्होंने पूस की रात, कफन आदि तक आते आते उनका दृष्टिकोण चेंज हो गया। अब वे जीवन के यथार्थ से जुड़ गए। उन्होंने कहानियों में यथार्थ आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद अधिक दिखाई देता है। आशा करते हैं आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।